दोस्तों, रेलवे टेक्नीशियंस की नई वैकेंसी आ गई है। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि उसमें जो फीटर ट्रेड है उसमें किस जोन में कितनी वैकेंसी है, आपको किस जोन से फॉर्म भरना चाहिए। एक एक जोन का यहाँ पे मैं एनालिसिस करने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ फीटर वालों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको बता दूं कि ये जो फीटर ट्रेड वाले हैं ये कौन कौन से कैटेगरी यानी किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। तो इसमें 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 19 और 21 जो कैटेगरी है वो सारे कैटेगरी में अपनी जो है एप्लीकेशन दे सकते हैं। वो आप एक ही जो फॉर्म भरेंगे, लेकिन आपकी जो मेरिट बनेगी वो सारे पोस्ट में बनने वाली है फीटर वालों की। तो आपको एक एक जोन में लेके चलते हैं और आप डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा जोन हमारे लिए बेटर रह सकता है, कहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। तो आपको स्टार्टिंग से शुरू करते हैं हम लोग कि ये मुंबई का जो जोन है यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये जो मुंबई में देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी मुंबई में हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे 403 वैकेंसी है, जिसमें यूआर की 173, एससी की 59, एसटी की 27, ओबीसी का 107, ईडब्ल्यूएस का 37 वैकेंसी है। और सबसे ज़्यादा और सभी कैटेगरीज की लगभग यहाँ पे वैकेंसी है। और इसकी कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाती है, बहुत लो भी नहीं जाती है। आप अपना फॉर्म भरते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं, तो आपका एक सिलेक्शन ये आरआरबी मुंबई दिला सकता है। तो मुझे लगता है कि एक बेस्ट जोन है, आप मुंबई के साथ में जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जोन होगा चंडीगढ़ है, जहाँ पे यूआर की 137 वैकेंसी है, एससी की 51, एसटी की 33, ओबीसी का 82 और ईडब्ल्यूएस का 31 वैकेंसी। टोटल 334 वैकेंसी है। तो अगर आप नॉर्थ इंडिया से आते हैं तो मुझे लगता है कि चंडीगढ़ एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। आप चंडीगढ़ सेलेक्ट कर सकते हो। एक बहुत ही खूबसूरत शहर है जहाँ पे आप रह सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट आपके लिए एक अच्छा जोन हमें लगता है कि साबित हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुंबई के लिए भरने के लिए जाएंगे, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। तो आपको चंडीगढ़ को चुन लेना चाहिए। अब अगला जो हमारा जोन है बहुत ही खूबसूरत जोन है, जो कि गुवाहाटी है। कम कट ऑफ के चक्कर में सबसे ज़्यादा लोग यहीं पे भरते हैं। और आपको बता दूं कि पिछले कुछ एग्ज़ाम में इसकी कट ऑफ हाई गई है, वरना ये बहुत ही पसंदीदा जोन रहा है रेलवे के छात्रों के लिए। गुवाहाटी जो कि एक कट ऑफ सेफ जोन खोजते हैं। तो आपको बता दूं कि इसमें यूआर की 123 पोस्ट है, एससी की 48 वैकेंसी है, एसटी की 26, ओबीसी का 85 और ईडब्ल्यूएस का 32। टोटल 314 पोस्ट हमारा फीटर के यहाँ पे रहने वाला है। तो मुझे लगता है कि आप गुवाहाटी के साथ में भी जा सकते हो, एक अच्छा जोन साबित हो सकता है। अगला जोन हमारा फीटर के लिए जो है ये है कोलकाता का, जिसमें यूआर की 123, एससी का 51, एसटी का 28, ओबीसी का 75 और ईडब्ल्यूएस का मात्र 31 वैकेंसी है। टोटल 308 वैकेंसी है। आप कोलकाता के साथ में जा सकते हैं अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो कोलकाता है ये इसकी कट ऑफ प्रयागराज, अजमेर की कट ऑफ लगभग सेम रहती है, तो इनकी कट ऑफ हाई चली जाती है। तो आप चाहे अगर तैयारी है तो आप कोलकाता के साथ में जा सकते हैं। अगला जो हमारा जोन है, जो कि हमें दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 5वें नंबर पर, तिरुवनंतपुरम। इसमें यूआर की 99, एससी की 35, एसटी का 16 वैकेंसी है, ओबीसी का 69, ईडब्ल्यूएस का 26। टोटल 245 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आप तिरुवनंतपुरम के साथ में भी जा सकते हैं। अगला जोन जो कि एक सेफ जोन साबित हो सकता है आपके लिए,
ये सिकंदराबाद है, इसमें यू वर्ग की 66, एससी का 37, एसटी का 31, ओबीसी का 52, ईडब्ल्यूएस का 36, टोटल 222 पोस्ट के साथ में छठवें नंबर पर हमारा सिकंदराबाद है। और आपको बता दूं कि सिकंदराबाद एक अच्छा जोन है जहां पे आप फॉर्म भरते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, अच्छा खासा कट ऑफ जा सकता है। ऐसा नहीं कि बहुत हाई और बहुत लो भी नहीं जाएगा, मीडियम रेंज में इसमें रहने वाली है। हम इस चेन्नई की बात करते हैं तो चेन्नई भी एक आपके लिए एक अच्छा जोन साबित हो सकता है। अच्छी खासी वैकेंसी है, 78 यूआर की, एससी की 35, एसटी के 32, ओबीसी का 50, ईडब्ल्यूएस का 19, टोटल 214 पोस्ट यहाँ पे रहने वाला है। अगला हमारा जो जोन है ये बहुत ही हाई कट ऑफ वाला जोन है, तो आप अपने रिस्क पर ही फॉर्म डालना। हाई कट ऑफ जाने का मतलब ये कतई नहीं है कि 90 प्लस हो जाएगा। और आपको बता दूं कि अगर आपने इलेक्ट्रीशियन फिटर से आईटीआई किया है तो इनकी जो कट ऑफ जाती है ये लगभग 80 से 85 के बीच में ही रेंज में ही रहती है। लेकिन अगर आपने पेंटर जनरल या फिर आपने कारपेंटर से आईटीआई किए हैं तो वहाँ पे किसी किसी जोन में 40 मार्क पर ही सिलेक्शन हो चुका है। नेक्स्ट इसके पहले वाली वैकेंसी में 40 नंबर पे ही सिलेक्शन हो गया है। लेकिन इलेक्ट्रीशियन फिटर में थोड़ी सी हाई कट ऑफ जाती है, मतलब 80-85 लाना पड़ेगा। और आपको बता दूं कि इनके जो क्वेश्चंस पेपर है बहुत हाई नहीं होते हैं, आप इजीली कर ले जाएंगे, इनका लेवल थोड़ा सा इजी होता है। प्रयागराज में पोस्ट की बात करूं तो यूआर की 70, एससी की 24, एसटी की 11, ओबीसी का 41, ईडब्ल्यूएस का सिर्फ 11, टोटल 157 वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। तो आपको प्रयागराज को अवॉइड करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, अगर आप प्रयागराज नहीं भरना चाहते हैं तो आप रांची को सेलेक्ट कर लें। ये प्रयागराज से एक अच्छा जोन साबित हो सकता है आपके लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल जो यूआर की सीट है ये 57 है। एससी के जो वैकेंसी है अच्छी खासी है, यानी 33 वैकेंसी है, आप देख सकते हैं। यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। एसटी की जो वैकेंसी है कम है, तो मुझे लगता है कि एसटी वालों को यहाँ से अवॉइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारा रांची है, झारखंड है, ये एसटी इलाका सबसे ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे आ सकता है। तो आपको ये रांची छोड़ देने की ज़रूरत है अगर आप एसटी में आते हैं। इसके अलावा ओबीसी का 36 और ईडब्ल्यूएस का 14 पोस्ट रहने वाली है, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। रांची एक अच्छा जोन आपके लिए साबित हो सकता है। नेक्स्ट जोन है ये हमारा अजमेर, जहाँ पे हाई कट ऑफ जाती है, जहाँ पे यूआर की 69, एससी की 25, एसटी का 7, ओबीसी का 10, ईडब्ल्यूएस का सिर्फ 6, टोटल 117 वैकेंसी है। तो मुझे लगता है कि आपको अजमेर को छोड़ देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारा जोन है ये है सिलीगुड़ी, जो कि आपको सिलेक्शन दिला सकता है। आपको चुपके से बिना बताए इस जोन से फॉर्म भर देंगे तो शायद मुझे लगता है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग इधर भागेंगे। सिलीगुड़ी में बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं, तो यहाँ भी आपके लिए एक सेफ जोन साबित हो सकता है, जहाँ पे यूआर की 45, एससी का 17, एसटी का 10, ओबीसी का 32, ईडब्ल्यूएस का 12, टोटल 116 सीट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। भोपाल की बात करें तो यहाँ पे वैकेंसी थोड़ी कम हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे यूआर की 69 और एससी का अगर आप कैटेगरी वाइज जाएंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कम है एससी की, तो इसको अवॉइड की ज़रूरत है। अगर आप एसटी में आते हैं तो भी आपको 3 वैकेंसी है, इसको अवॉइड करने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आप ओबीसी में आते हैं तो भी आपको इसको अवॉइड करने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आप इसमें
ट्राई कर सकते हैं। 8 वैकेंसी के साथ में है। इसमें टोटल जो वैकेंसी है 106 है। नेक्स्ट जोन की बात करूं तो ये भी एक अच्छा जोन साबित हो सकता है। आप बेंगलुरु के साथ में जा सकते हैं, जहां पे यूआर की वैकेंसी भले ही कम है। अगर आपके पास कोई रिजर्व कैटेगरी नहीं है, आप यूआर में आते हैं, तो इसको आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप एससी में आते हैं तो आप ले सकते हैं। एसटी में अच्छी खासी वैकेंसी है, आप देख सकते हैं 15। अगर आप एसटी में हैं तो मुझे लगता है कि इसी पे आपको चले जाने की ज़रूरत है। इसके अलावा ओबीसी की बात करूं तो यहाँ पे 16 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस 13 वैकेंसी है, टोटल 94 वैकेंसी है। बिलासपुर की बात करूं तो यहाँ पे यूआर का 59, एससी का 6, एसटी का 6, जो कि बहुत कम है, बहुत कम है। ओबीसी में 12 है, ठीक ठाक है। ईडब्ल्यूएस को अवॉइड करने की ज़रूरत है। 87 वैकेंसी है। भुवनेश्वर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वैकेंसी ही कम है। तो मुझे लगता है कि इसके नीचे जो भी आप जाएंगे, यहाँ पे एक तो वैकेंसी कम है और कैटेगरी वाइज भी और भी इनकी सीटें कम हो जाती है, तो इसको अवॉइड करने की ज़रूरत है। जहाँ पे आप भुवनेश्वर की देख सकते हैं मात्र 77 वैकेंसी है। जहाँ पे आप मुंबई का देखेंगे तो इसके मुकाबले ये बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, तो आपको भुवनेश्वर अवॉइड करने की ज़रूरत है। गोरखपुर को तो बिल्कुल ही आपको अपने लिस्ट से हटा देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत कम वैकेंसी है। मालदा में भी सिर्फ 75 वैकेंसी है, मुजफ्फरपुर में सिर्फ 57 वैकेंसी है, अहमदाबाद में सिर्फ 47 वैकेंसी है, पटना में आप देख सकते हैं 20 वैकेंसी है, तो बिल्कुल भी पटना को अवॉइड कर देना। जम्मू श्रीनगर में आप देख सकते हैं सिर्फ 17 वैकेंसी है, जिसमें कैटेगरी वाइज भी 1-1, 2-2, 3-3 पोस्ट है, तो वो भी उसको अवॉइड करने की ज़रूरत है। तो ये वीडियो हमारा एक फीटर ट्रेड के लिए था। मिलते हैं अगले वीडियो में अपने नए ट्रेड के साथ में, जो कि हमारा वेल्डर ट्रेड होगा, और उस वेल्डर ट्रेड में हम आपको बताएंगे कि किस जोन से आप फॉर्म भर सकते हैं। थैंक यू सो मच।